है मध्य प्रदेश के सीधी जिले से। बाणसागर नहर एसडीओ की मनमानी से परेशान किसान, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौन। बताते चले कि पूर्व में कुछ दिन पहले ही बाणसागर नहर परियोजना में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर खबर प्रकाशन में थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि बाणसागर नहर के अधिकारी एसडीओ कुंभकर्ण नींद से जागे और आनन फानन में 3 वर्ष से पड़े नहर की सफाई करने के लिए जेसीबी मशीन को भेजा। ग्राम पंचायत सबैचा के लदवद गाँव में सफाई अभियान की खानापूर्ति की गयी। उसके बाद फिर भ्रष्टाचार में विलुप्त हो गए साहब। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत सेमरी की, जहां पर साहब की मेहरबानी की वजह से 50 से ऊपर किसानों की फसल की बुआई ही नहीं हो पा रही है। यदि किसी तरह थोड़ी बहुत हो गई है तो वह सड़कर नष्ट होने की कगार पर है। टीम को ग्रामीण द्वारा कई बार दूरभाष के माध्यम से जानकारी दी गई और बुलाया गया। तब टीम के द्वारा ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हुए लोगों की समस्या को कैमरे में कैद किया गया, जिसे देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि विभाग किस तरह से भ्रष्टाचार में विलुप्त हो गया है और किसान किस तरह से समस्याओं से जूझ रहे हैं। जबकि सरकार के द्वारा हर वर्ष नहर मेंटेनेंस व्यवस्था के लिए राशि आवंटित की जाती है, पर साहब कागज पर ही खानापूर्ति कर डकार जाते हैं। सबसे बड़ा और अहम सवाल यह उत्पन्न होता है कि आखिर साहब कब तक बजट आने का झूठा आश्वासन देते रहेंगे। किसानों को टीम के द्वारा ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के बाद साहब से संपर्क करने का प्रयास किया गया, परंतु साहब फोन उठाना उचित नहीं समझे और फोन रिसीव नहीं किए। आखिर कब तक चलेगा नहर का भ्रष्टाचार? क्यों नहीं जागता है प्रशासन? कब तक किसान, गरीब, मजदूर इन विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के मनमानी के होते रहेंगे शिकार? क्या किसानों की समस्या का हो पाएगा निदान? यह तो साहब या उनके विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ही बता सकते हैं। हाँ जी, हम किसान हैं श्रीमान जी। नाम क्या है और समस्या क्या है? सुरेश मिश्रा, पिता रामजी मिश्रा, ग्राम सिमरी, तहसील सिहावाल, पंचायत सिमरी। ये क्रमांक नंबर 2 का लोबन नंबर नहर जो चली है पहाड़ी के दक्षिण तरफ, आज 2015 से लगातार ये जमीन पड़ती रहती है, पानी से डबा डबा भरी रहती है। यहाँ कोई सुनने वाला श्रीमान जी नहीं है। हम लोग दाना पानी बाहर मरते हैं, मजदूरी करते हैं, अगर बो देते हैं तो सड़ जाता है। आज की डेट में अब मौका कर लीजिए कि 50 एकड़ अराजी पड़ती है। ये नुकसान 2015 से हम लोग गेहूँ खाने को नहीं पाते हैं, तरसते हैं। यही हमारी निवेदन है श्रीमान जी। एकड़ जानकारी अपना विभाग की जानकारी 181 में मैं कई बार शिकायत किया, कोई सुनता नहीं है। एसडीओ साहब आते हैं, कहते हैं कि हमारे फंड में पैसा है ही नहीं, तो हम कहाँ से दें? कितने वर्ष से मेंटेनेंस व्यवस्था नहीं हुई? ये 2015 से नहीं हुई, लगातार कंटिन्यू। जब से खुदी है या ऐसे पड़ी है, कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है श्रीमान जी। हम लोग रो रो करके कहीं सरपंच साहब से कहते हैं, कहीं भैरव मार साहब के लड़के हैं राज लालन, इनसे कहते हैं बंद करते हैं, फिर चालू हो जाता है। हम लोग अन्न खेत बोकर खा रहे हैं, अपनी संपत्ति पड़ती है, दूसरे को बोते हैं प्रसिद्धि, और किसी तरह से अपना पेट जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। लगभग कितने किसान प्रताड़ित हैं? ये कम से कम 50 किसान प्रताड़ित हैं। 100 एकड़ जमीन पड़ती है। आज के दिन में आप मौका कर लीजिए श्रीमान जी। इसी तरह से सर शाम तक टूट जाए। ये इधर बोले ना। आपका और किस पद पर है? मेरा नाम राजना पटेल है। मैं चौकीदार के रूप में बात कर रहा हूँ। इस नहर की साफ सफाई मरम्मत के लिए राशि आती है, उसका मैंने जो है अपने उच्च अधिकारी रेडियो से आपसे कोई जानकारी दी सर, साफ सफाई होनी चाहिए सर, पानी नहीं आगे बढ़ पाता है। आपके जैसे कि रामनगर है, रामनगर में आज 1 महीने से नहर टूटी हुई है। बोलते हैं हमारे पास कोई बजट नहीं है, शासन से जो है तो बजट लाएंगे तब काम कराएंगे। जो हम लोगों ने कार्य भी कराया है जेसीबी मशीन से, आज तक उसका जो है पैसा भुगतान नहीं किया गया। 2-2 महीने हो रहे, 3-3 महीने, और हम लोग अपनी साइड को बराबर देखता हूँ। ये नहर में पानी कब से नहीं हो? ये नहर में पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, क्योंकि नहर भटी हुई है। अधिकारी जब बोलते हैं कि पानी कम डालो, जांच पक्ष लेते हैं, और इसके साथ साथ पानी जब कम आता है तो किसान ऊपर बांध लेते हैं, नीचे वाले किसान को लाभ नहीं मिलता है। मनमाना पानी उनके कहने के अनुसार भी पानी हम लोग जब ढील देते हैं तो बोल देते हैं, किसान जब शिकायत करते हैं कि पानी ओवर हो गया है तो उल्टा डांट हम लोगों को देते हैं कि आप क्यों मनमाना करते। नहर का मेंटेनेंस कब से नहीं हुआ? मेंटेनेंस 3 साल से नहीं हुआ। एसडीओ कौन है? एसडीओ एलपी वर्मा, एलपी तिवारी। क्या समस्या है अपना? हमारे को समस्या ये है कि देखिए नहर खाले है, अब हमारे को जमीन ऊंचे है, और ये हमें पानी नहीं आ बता है, हमारे कैसे सिंचाई माने। पाइप बिछाए हैं निहाय, और ये नहर की जब पानी हमें उगता ही नहीं आया, हमारे का जो है तो परेशानी यह
बोर से हम पंचायत सींची थे, जो हमसे जानते हैं नहर से कौनो मतलब हमन की लाभ नहीं है, यह नहर से लाभ हो। यह समस्या हमन का है, मान ली जो गटई दू गटई है हाँ तो एकदम सब हमन का बेकार है। एक शिकायत अपना केहू से करन अब यहाँ क्यों सुनाई वाला नहीं है, यहाँ जो तो कैसे शिकायत करी विभाग से? विभाग यहाँ पर आवता ही नहीं आई। देख रही है नहर में घास जा भी है। क्या नाम है? घनश्याम विश्वकर्मा। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही खेती है जो कितने साल से जब से नहर आई है तब से इसमें फसल नहीं हो रहा है बराबर। हम लोग यहाँ क्या करें, किसके पास सुनवाई करें? अभी SDM SDO सब आते हैं और बोलते हैं निराकरण हो जाएगा। अब बोलते हैं खाता में पैसे नहीं है, बजट नहीं है, कहाँ से होगा? अब कहते हैं शिकायत वापस कर लो। अब शिकायत भी करते हैं, वही बोलेंगे वापस कर लो। कम से कम 125 एकड़ अराजी पड़ती कितने है। किसान लगभग प्रताड़ित हैं इस नहर से? बहुत है। अभी इसमें तो 50 किसान है। हाँ 50 साल से ज़्यादा होंगे। कम से कम साहब यहाँ से 2 किलोमीटर हाँ, जमीन पड़ती पूरा, है। वो 2 मतलब पूरा किलोमीटर पड़ती है पानी से जमीन। डबाडब भरी है, 2 किलोमीटर जमीन पड़ती है। कोई खेती नहीं होता इसमें। क्या है इसको? यहाँ तो SDO साहब कहते हैं, SDO साहब सुनते नहीं है। SDO साहब कहते हैं कि हमारे फंड में पैसा नहीं है, तब किससे कहें? हाँ अब हमको कहाँ मालूम अब है कि शिवराज सिंह के पास 181 में लगाएं, वहाँ साहब शिकायत आपकी हाँ। दर्ज हो गई, प्रकरण क्रमांक आपका इतना होगा, कहते हैं शिकायत वापस कर लो। क्या कर लें श्रीमान जी? शिकायत वापस करने के लिए कौन बोलता? SDO साहब बोलते हैं। ऊपर से फोन आता है 133 है सर, हम नहीं जानते क्या उनका नाम है। मिश्रा जी आप शिकायत मैसेज में भी भेज देते हैं कि मतलब कंप्लेन वापस हो गया, मैसेज भी भेजते हैं। मैसेज सर सारी अपने आप मैसेज भेज देते हैं। उसका टोटल नंबर रखा है, उसमें सब आया मैसेज में। वो बोलते हैं वापस तुम लोग फोन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सब मिलती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर उमेश मिश्रा है, मैं सिमरी से हूँ। और सर जी ये अभी खोले हैं नहर, अभी ये शाम तक ये पूरा टूट के ऊपर, अभी आप देखिए मौके पे पूरा पानी ऊपर से शाम तक पूरा पानी चला जाएगा। यहाँ इंसान का घर डूब जाए, कुछ भी सूख जाए, कोई सुनने वाला नहीं। सबसे विनती किया, हाथ जोड़ा भैया बनवा दो। कोई यहाँ सुनने वाला? SDO साहब आते हैं, बोलते हैं कि पैसा है नहीं, चाय पानी पीते हैं, निकल जाते हैं। अब सर कहाँ जाएं? पोलखोल पोस्ट के लिए सिहावल से राजबहार केवट की रिपोर्ट। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।